वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपकी कहानी जो किताब है हिंदी की वीणा, उसमें पाठ 8 है चतुर गीदड़। इसको पढ़ेंगे आज के पाठ में हम लोग। ये आपकी बुक का पाठ 8 है, हिंदी की बुक है आपकी नई वाली एनसीईआरटी की वीणा, उसका पाठ है ये। तो ये एक एकांकी है बेटा। एकांकी क्या होता है ये मैं पहले आपको बता दूं। आप लोग नाटक देखते होंगे, छोटे मोटे प्लेज आपने किए भी होंगे, नाटक किए भी होंगे। तो एकांकी छोटा नाटक होता है, एक तरीके से बड़ा भी हो सकता है लेकिन आमतौर पर छोटा होता है, जो कि एक ही अंक का होता है, यानी कि स्टेज पर एक ही बार सेटअप किया जाता है, उसी में सब कुछ करके चले जाते हैं। आपके जो आर्टिस्ट होते हैं वो आते रहते हैं जाते रहते हैं। ये छोटा नाटक है एक तरीके से। आप लोग अभी फिलहाल ये समझ लीजिए एकांकी है। आप जब थोड़े बड़ी क्लास में आएंगे तो आपको एकांकी ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। अभी तो आप लोग जो प्ले करते हैं वो ज्यादातर एकांकी ही होते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि नाटक जो होते हैं उनके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। लेकिन एकांकी जो होता है उसका केवल एक ही पार्ट होता है, पार्ट 1 ही होता है खाली, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं होते हैं। केवल एक अंक होता है, अंक यानी कि पार्ट, और उसी में सब कुछ दिखाया जाता है, उसी में शुरू होता है, उसी में खत्म हो जाता है। तो आपका जो नाटक है इसमें दृश्य है, तालाब का किनारा है, तालाब के किनारे पर नाटक हो रहा है ये। यानी कि अगर आपको नाटक करना है तो आपको तालाब का किनारा स्टेज पर सेटअप करना पड़ेगा। तो मगरमच्छ है इसमें, वो तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से बोलता है, तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया। चट कर गया यानी कि मैं खा गया। कौन बोल रहा है? मगरमच्छ। कहां पर बोल रहा है? तालाब की ओर देखते हुए मगरमच्छ बोल रहा है कि एक एक करके यहाँ की मछलियां तो मैं सारी खा गया, अब क्या खाऊं। यानी कि मगरमच्छ ने तालाब की सारी मछलियां एक एक करके खा ली हैं। अब वहां कुछ नहीं बचा, तो अब मगरमच्छ सोच रहा है कि अब मैं क्या खाऊं। कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला। अब जब सारी मछलियां खत्म हो चुकी हैं तो मगरमच्छ को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। साथ में वो सोच रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। आज वो गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। यानी कि मगरमच्छ जो है वो तालाब की ओर देखते हुए सोच रहा है, अपने आप से बोल रहा है कि तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे खा गया, अब क्या खाऊं। अब तो कई दिनों से मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला है, भूख भी बहुत लग रही है। और आज वो गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने के लिए नहीं आया। इतने में क्या होता है, कछुए का प्रवेश होता है। प्रवेश यानी कि एंट्रेंस। तो कछुआ यहाँ पर आता है। कछुआ पूछता है मगरमच्छ से, कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो? कछुए ने मगरमच्छ को देखते ही पूछा, कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो? तो मगरमच्छ जो है वो कछुए को बताता है, क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। यानी कि भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। तो कछुआ कहता है, क्यों? क्या आज खाने के लिए मछलियां नहीं मिली? यानी कि कछुए को हैरानी होती है कि तालाब के किनारे मगरमच्छ बैठा है और कह रहा है कि मेरे भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं, क्या इसको खाने के लिए मछलियां नहीं मिली? तो मगरमच्छ कहता है, मछलियां तो कब की समाप्त हो चुकी, यानी कि मछलियां तो कब की खत्म हो चुकी। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वो तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। यानी कि मगरमच्छ जो है वो सोच रहा था कि मछलियां सारी खत्म हो गई हैं, आज अगर गीदड़ आ जाएगा तो मैं उसको खा के काम चलाऊंगा, लेकिन वो तो इतना चालाक है कि मेरी पकड़ में आता ही नहीं है। तो कछुआ कहता है, हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है, मतलब गीदड़ को पकड़ना तो बहुत मुश्किल है। तो मगरमच्छ कहता है, मित्र, कोई ऐसा उपाय बताओ कि वो पकड़ में आ जाए। मतलब मित्र कहता है कछुए से, मगरमच्छ उसको मित्र बताते हुए कहता है कछुए को कि हे मित्र, कुछ ऐसा तरीका बताओ कि वो गीदड़ पकड़ में आ जाए, उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूंगा, मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। मतलब जो मगरमच्छ है वो कछुए से कहता है, कोई ऐसा तरीका बताओ ताकि मैं उस गीदड़ को पकड़ के खा पाऊं और मेरी भूख मिट जाए। अगर तुमने मेरी इस काम में हेल्प कर दी तो मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा, तुम्हारा मैं बहुत थैंकफुल रहूंगा।
तो कछुआ कहता है अच्छा तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ, यानी कि किसी तरीके से गीदड़ को इधर लाने की कोशिश करता हूँ। कुछ सोच कर वो कहता है लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो। कान में कुछ कहता है। अब कछुआ जो है वो मगरमच्छ से कहता है मैं जा रहा हूँ, गीदड़ को किसी तरीके से इधर लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम एक काम करो। और फिर वो गीदड़ के कान में कुछ कह देता है। तो मगरमच्छ के कान में कुछ कह देता है। तो मगरमच्छ कहता है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद जो कछुआ है वो चला जाता है। अब दूसरा दृश्य है। इसके बाद आगे पार्ट चल रहा है। एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है। अब यहां से शुरू होता है। मगरमच्छ जो है सांस रोक के ऐसे पड़ा हुआ है कि जैसे वो मर गया और कछुआ उसके पास में खड़ा हुआ है। तो कछुआ दूर से गीदड़ को आते हुए देखता है और कहता है हाय अब मैं क्या करूं, मेरे प्यारे मित्र को न जाने क्या हो गया, अचानक उसके प्राण निकल गए, अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। यानी कि कछुआ जो है उसने क्या प्लानिंग की थी, उसने मगरमच्छ के कान में कहा था कि तुम मरने की एक्टिंग करना और मैं रोऊंगा तो गीदड़ यहाँ आ जाएगा तो तुम उसको खा पाओगे। तो ऐसे ही रोने लगा कि हाय अब मैं क्या करूं, मेरा प्यारा मित्र तो इसको पता नहीं क्या हुआ अचानक से मर गया, अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। तो गीदड़ वहां पर आता है और पूछता है क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो। तब गीदड़ जो है वो कछुए से पूछता है कि कछुए भाई क्यों रो रहे हो। तो कछुआ कहता है, बताता है मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। स्वर्ग सिधारना मतलब मर जाना। तो कछुआ कहता है मेरा प्यारा मित्र यानी कि मेरा प्यारा दोस्त मगरमच्छ मर गया, अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, मैं अकेला हो गया। तो गीदड़ कहता है क्या कहा, मगरमच्छ मर गया। फिर अपने आप में कहता है अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। इसके डर से मैं कई बार प्यासा ही रह जाता था। जो मगरमच्छ था उससे गीदड़ को डर लगता था क्योंकि मगरमच्छ गीदड़ को खा सकता था, इसलिए गीदड़ उससे बच करके छुप करके ही पानी पे आता था, वरना वो उसको खा सकता था। इसी वजह से कई बार गीदड़ जो था वो प्यासा भी रह जाया करता था। अंदर अंदर गीदड़ खुश होता है मन मन में कि अच्छा हुआ ये मगरमच्छ मर गया, अब मैं निश्चिंत होकर यहाँ पर आके पानी पी सकता हूँ, वरना जब तक ये था यहाँ पर जो गीदड़ था ये मगरमच्छ था तब तक मैं कई बार प्यासा रह जाया करता था। तो कछुआ जो है वो कहता है क्या कहा। उसको ऐसे लगता है कि जैसे गीदड़ ने कुछ कहा, तो गीदड़ कहता है नहीं कुछ नहीं, ये तो बड़े दुख की बात है। यानी कि उसको जो है अपनी खुशी को छिपाते हुए बोलता है, क्योंकि कछुआ कह रहा है कि मगरमच्छ मेरा मित्र था, तो कछुए को बुरा ना लगे इसलिए वो अपने मन की जो फीलिंग्स है उसकी उनको छुपाते हुए कहता है, हालांकि वो अंदर से खुश है पर उन फीलिंग्स को छुपाते हुए कहता है कि नहीं ये तो बड़े दुख की बात है, कि तुम्हारे मित्र की मौत हो गई, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ, मतलब तुम्हारा मित्र मर गया, ये तो बड़े दुख की बात है, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो कछुआ कहता है आओ इस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर इसे ढांप दें, देखो मरा पड़ा है। कछुआ यानी कि मगरमच्छ के लिए गीदड़ से कहता है कि आओ हम इसको सूखे पत्ते डालकर इसको ढक दें, देखो ये मरा हुआ पड़ा है। तो गीदड़ डरते डरते हुए कुछ पास जाकर धीमे स्वर में कहता है अरे ये तो बिल्कुल शांत है। यानी कि वो पास जाकर के कहता है अरे ये तो बिल्कुल शांत है। नहीं, फिर ऊंचे स्वर में कहता है ये तो सांस ले रहा है। भाई कछुए क्या ये सचमुच मर गया है। पास जाके कहता है नहीं ये तो सांस ले रहा है भाई कछुए, क्या ये सचमुच मर गया है। तो कछुआ कहता है हाँ देखते नहीं ये मरा पड़ा है। तो गीदड़ कहता है पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है, लगता है अभी ये पूरी तरह नहीं मरा। यानी कि गीदड़ जो है उसको शक होता है कि मगरमच्छ मरा नहीं है या कोई चाल चल रहा है, तो वो वहां पर ट्रिक लगाता है, अपनी चाल चलता है, कहता है कि मैंने तो सुना है कि जब कोई मगरमच्छ मर जाता है तब भी उसकी पूंछ हिलती रहती है, लेकिन इसकी पूंछ नहीं हिल रही है, इसका मतलब ये मगरमच्छ अभी पूरी तरह से मरा नहीं है, अभी इसमें सांस बाकी है। तो कछुआ कहता है नहीं भाई ये बिल्कुल मर गया है। तभी मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लग जाता है। मगरमच्छ अपनी पूंछ क्यों हिलाता है, ताकि जो गीदड़ है उसको यकीन हो जाए कि वो मर गया है, क्योंकि अभी अभी भेड़िए ने कहा, गीदड़ ने कहा कि मैंने तो सुना है कि मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है जब वो मर जाता है।
तो जब वो पूंछ हिलाने लग जाता तो गीदड़ भागकर दूर जाके कहता है, ओ अपने मित्र को देखो, अपने मित्र को देखो, यानी कि तुम अपने दोस्त को देखो, अपने दोस्त को देखो, यानी कि इसकी पूंछ हिल रही है। तो कछुआ ऊंचे स्वर में बोलता है, खोल दो आंखें। भाग गया गीदड़। तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए, अब उसे पकड़ना कठिन है। यानी कि गीदड़ जो था उसने चाल चली थी क्योंकि उसको शक था कि मगरमच्छ मरा नहीं है, और सच में मगरमच्छ मरा भी नहीं था। तो जैसे ही उसने कहा कि जो मगरमच्छ होते हैं मर जाते हैं तो उनकी पूंछ हिलती रहती है, तो मगरमच्छ को पता नहीं था कि ऐसा सच है या झूठ। तो उसने क्या किया कि अपने आप को मरा हुआ साबित करने के लिए कि मैं मर चुका हूं, देखो गीदड़ जैसा कि तुम कह रही हो कि पूंछ हिलती रहती है, वो अपनी पूंछ हिलाने लगा आंखें बंद करके ही। तो गीदड़ को पता चल गया कि ये मरा नहीं है, ये केवल मरने की एक्टिंग कर रहा है और मुझे खाना चाहता है। तो ये थी आपकी एकांकी, जो कि आपका पाठ था, पाठ 8 चतुर गीदड़। आगे इस पाठ का बेटा हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। तो बातचीत के लिए आपके क्वेश्चन है, आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है। अब आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है, ये तो आप बताएंगे। मुझे भूख लगती है तो मुझे बेचैनी होती है, मुझे लगता है कुछ भी मिल जाए मैं खा लूं, और मैं जल्दी जल्दी खाना ढूंढने की कोशिश करती हूँ, है ना। तो आपको कैसा लगता है वो आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, अपने मित्र की सहायता आप किस किस प्रकार से करते हैं। आप कैसे करते हैं वो आप बताएंगे। मैं अपने मित्र की सहायता कैसे कैसे करती हूँ वो मैं बताती हूँ। मैं अपने मित्र के साथ अपना खाना शेयर करती हूँ, उसको पढ़ाई में कोई मदद कर चाहिए होती है तो मैं वो मदद करती हूँ, उसको कोई भी जरूरत चाहिए होती है मैं उसको जो भी मदद कर सकती हूँ वो मैं उसको करती हूँ। उसको अपनी पढ़ाई में मदद करती हूँ, खाना उसके साथ शेयर करती हूँ, अपनी स्टेशनरी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ। मैं इस तरीके से अपने दोस्तों की, अपने मित्रों की मदद करती हूँ। अगला प्रश्न है, कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ क्यों है। तो कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ इसलिए है कि इस कहानी में गीदड़ की चतुराई की ही चर्चा की गई है, और ये बताया गया है कि कैसे उसने अपनी चतुराई से अपनी जान बचाई, वरना मगरमच्छ उसको खा जाता। अगला है, आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहेंगे। तो चतुराई का लाभ दे सकते हैं इसको नाम, है ना, चतुराई का लाभ, या फिर बुद्धिमत्ता का फायदा, बुद्धि ही बल है, अकल बड़ी या भैंस, आप कुछ भी इसमें दे सकते हैं, है ना। इसके अलावा अपनी सूझबूझ का कोई अनुभव बताइए। आपको कहीं कुछ ऐसे रहा कि जैसे इसमें चतुर गीदड़ ने अपनी चालाकी दिखाई, ऐसे ही आपने कहीं कोई चालाकी दिखाई हो तो आप उसको बता सकते हैं। तो जैसे अगर मैं अपना बताऊं, छोटा सा एक एग्जांपल दूं, तो मैंने सुना था कि हमारे आसपास कुछ चोर लोग घूम रहे हैं जो लोगों के हाथ से सामान छीनकर भाग जाते हैं। तो मैंने एक मोबाइल जब खरीदा तो मुझे डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ में बड़ा पैकेट मोबाइल की शॉप का देख करके कोई मुझे छीन के ले जाए। तो मेरे मोबाइल के अंदर की जो भी एसेसरीज थी सारी की सारी, मेरा मोबाइल, उसका चार्जर, वो सारी की सारी चीजें मैंने अपने अलग पर्स में रख ली और वो खाली बैग दे करके मैं चलने लगी। तो जैसा कि वहां पर फेमस था उस जगह के बारे में कि यहाँ पर लोग स्नैचर्स घूम रहे हैं, तो वो आया और मेरे हाथ से उस बॉक्स को लेकर के भागता हुआ चला गया, लेकिन वो खाली बॉक्स था इसलिए मेरा नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसे करके आप भी अपनी सूझबूझ का कोई अनुभव बता सकते हैं। आगे है आपके लिखने के क्वेश्चंस बेटा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, तालाब में मछलियां क्यों नहीं थी। तो तालाब में मछलियां इसलिए नहीं थी क्योंकि मगरमच्छ जो था वो थोड़ी थोड़ी करके रोज मछलियां खा जाता था, और अब सारी की सारी मछलियों को मगरमच्छ खा चुका था, इसलिए अब तालाब में कोई मछली नहीं बची थी। अब कछुए ने क्या उपाय सोचा। कछुए ने सोचा कि मैं जाकर के गीदड़ को इस बात के लिए गीदड़ को एक तरह से जानकारी देता हूँ कि मगरमच्छ मर चुका है, मगरमच्छ मरने की एक्टिंग करेगा। तो जब गीदड़ आएगा उसके ऊपर पत्ते डालकर उसे ढकने के लिए, तो मगरमच्छ उसको खा लेगा। गीदड़ ने समझदारी कैसे दिखाई। गीदड़ को पूरा यकीन था कि ये मगरमच्छ मुझे खाने के लिए अपने पास बुलाना चाहता है, इसलिए उसने सोचा कि मैं अपनी ट्रिक लगाता हूँ। तो उसने कहा कि मैंने तो सुना है कि जब मगरमच्छ मर जाता है तो उसकी पूंछ हिलती रहती है, जबकि कोई भी जानवर हो, कोई भी इंसान हो, जब मर जाता है तो स्थिर हो जाता है, उसकी बॉडी का कोई पार्ट नहीं हिलता है। तो जब मगरमच्छ ने सुना, क्योंकि उसको पता ही नहीं था, इसलिए वो अपनी पूंछ को हिलाने लगा, तो गीदड़ को पता चल गया कि ये मरा नहीं है। गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली।
जब गीदड़ ने चाल चली कि मुझे पता है, मुझे सुनने में आया है, मुझे ऐसे पता है, लोग कहते हैं कि जब मगरमच्छ मरता है तो उसकी पूंछ हिलती रहती है, तो मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लग जाता है। इससे गीदड़ को पता चलता है कि मगरमच्छ मरा नहीं है, जिंदा है। आगे कहानी से आपसे कुछ पूछा गया है। कहानी में आपके कुछ चीजें हैं, देखिए। भूख के मारे प्राण निकलना, गीदड़ को लाने का प्रयत्न, डर के मारे प्यासा रह जाना और पूंछ हिलाना। तो इनका आपस में हमें मिलान करना है। तो कहानी में कुछ चित्र हैं और कुछ बातें। भूख के मारे प्राण किसके निकल रहे थे? मगरमच्छ के प्राण निकल रहे थे, तो हम इसको यहां मिलान कर देंगे। गीदड़ को लाने का प्रयत्न, गीदड़ को लाने की कोशिश किसने की थी? आपको पता है। डर के मारे प्यासा कौन रह जाया करता था अक्सर? मगरमच्छ के डर की वजह से अक्सर गीदड़ प्यासा रह जाया करता था। पूंछ कौन हिलाने लगा था? मगरमच्छ। जब उसने सुना, गीदड़ कह रहा था कि मैंने सुना है कि मगरमच्छ जब मर जाता है तब भी उसकी पूंछ हिलती रहती है। ऐसा सुन करके मगरमच्छ पूंछ हिलाने लगा था। आगे, कहानी में पशुओं के लिए तालाब का पानी ही स्रोत है। नीचे दी गई वर्ग पहेली से पानी के अन्य स्रोतों को ढूंढकर लिखिए। पानी कहाँ कहाँ होता है, पानी के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, पानी कहाँ कहाँ मिलता है, हमने इस वर्ग पहेली में ढूंढने हैं बेटा। एक होता है तालाब, है ना, एक होता है नदी, एक होता है नहर, एक होता है झरना, पोखर आपको दिया ही हुआ है, एक होता है कुआं, एक होती है बारिश, बारिश से भी हमें पानी मिलता है। साथ में एक हमारे यहाँ होता है बोरवेल, जिससे हमें पानी मिलता है। तो इन सबको हमने ढूंढ करके नीचे लिखना है। यहाँ पर आप सबको एक एक करके लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर आप लिख दीजिए नदी, है ना, यहाँ पर लिख दीजिए नहर, फिर लिख दीजिए झरना, उसके नीचे लिख दीजिए बारिश, और है साथ में था क्या? कुआं, है ना, एक है बोरवेल, एक कौन सा रह गया इसमें? तालाब। तालाब ऐसे पास को लिख देती हूँ मैं, छोटा छोटा लिख देती हूँ तालाब। यहाँ पर देखते हैं तालाब, ये तालाब हो गया। ठीक है बेटे। आगे सही वाक्य बनाइए। दो मित्र कहीं जा रहे थे, आपको दिया गया है। तो इस वाक्य में द को क, मा को ग और हा को पा से बदल दिया गया। तो इस तरीके से वाक्य बना, को गित्र कपी जा रपे पे, यानी कि जैसे कि दो को आपने बदला, दा को बदला का से, दा को बदला का से, माँ को बदला गा से, हा को बदला पा से, है ना। अब दिए गए वाक्य में ला को हा से और सा को भा से बदलकर नया वाक्य बनाना है हमें। तो बदलना क्या क्या है? ला और हा, है ना। इसमें से हमें बदलना क्या क्या है? ला और सा बदलना है। तो एक तो ला ये रहा, और एक ये सा है, ये सा है और ये ला है। इनको बदलना है। मैं तो मैं की जगह ऐसे ही आ जाएगा, मैं। ला को हमने बनाना है हा, ये हो जाएगा बहुत। सा को बनाना है भा, भूखा, स्लैश डाल रखा है। इसके बाद भूखी, सा को ला, सा को बा बनाना है तो भूखी, लू का हो जाएगा, ला को बदलना है हा, तो ये हूं हो जाएगा। मैं बहुत भूखा या भूखी हूं। ये वाक्य बन गया कोड से। आगे कहानी में आए शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाकर लिखो। तो पहला प्रश्न है कठिन, पहला वाक्य है कठिन, तो इसका हम प्रश्न बना सकते हैं, इसका वाक्य बना सकते हैं। इस बार पेपर बहुत कठिन आया था, है ना, बहुत मुश्किल था, टफ था, है ना, तो कठिन था। ये हो गया वाक्य में प्रयोग। अगला है प्रयत्न, मैं
घर जाने का प्रयत्न कर रही हूँ। आप कुछ भी बना सकते हो, है ना, वाक्य कुछ भी बना सकते हो जिसमें ये वर्ड आ रहा हो। ठीक है बेटे, प्रयत्न कर रही हूँ। इसके बाद आगे जैसे सहायता, हमें मित्रों की सहायता करनी चाहिए। चलिए मैं आपके लिए बना देती हूँ उसको। तो हमें मित्रों की सहायता करनी चाहिए, है ना। ये वाक्य बन गया। इसको आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगला, प्यारा, मेरे पास मेरा घर बहुत प्यारा है ना। ये बन गया। आगे चलते हैं। इसके बाद क्या एक्सरसाइज है, एक और अनेक, यानी कि एक वचन बहुवचन, इसको कहते हैं हम लोग। एक चीज मछली, बहुत सारी मछलियां। एक चूड़ी, बहुत सारी चूड़ियां, है ना। तो एक होगी तो मछली, बहुत सारी होंगी तो मछलियां। एक होगी तो चूड़ी, बहुत सारी होंगी तो चूड़ियां। छोटे की मात्रा हो जाएगी। ठीक है। यह मक्खी, मक्खी लिखा जाता है बेटा ऐसे, खा में जरूर ध्यान दिया करो, खा में जोड़ के बनता है। लड़की का लड़कियां, बेटा यहाँ आएगी बिंदी, बिंदी यहाँ आएगी बेटा, है ना। आगे, आगे है टोपी। तो टोपी तो सीधा सीधा आसान से लिख सकते हो आप, बहुत दिक्कत नहीं है कोई। टोपी का टोपियां, ककड़ी का ककड़ियां। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद है पता कीजिए और लिखिए। कहानी में मगरमच्छ, गीदड़ और कछुए जैसे पात्र आपने देखे। कहानी पढ़ी है हमने, अभी नाटक पढ़ा। इसमें मगरमच्छ था, गीदड़ था, कछुआ था। मगरमच्छ जल और थल, यानी कि जल में और जमीन पर दोनों जगह रह सकता है, जबकि गीदड़ केवल जमीन पर रह पाता है। तो इस तरीके से और प्राणियों के नाम पता करो और उनके नीचे दी गई तालिका में भरो। जैसे जल और थल पर रहने वाले जीवों में, इनमें आपका मेढक होता है, ढा ढक्कन है बेटा, ये है ना। यहाँ पर लिखने में दिक्कत होती है। दूसरा, कछुआ भी पानी में भी रह सकता है, अंदर भी, वो बाहर भी रह सकता है ना। इसके अलावा मगरमच्छ था, है ना। और थल पर रहने वाले तो बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है। जितने भी हमारी सराउंडिंग में हम देखते हैं सारे के सारे बेटा, ये सारी सब जगह रह रहे होते हैं। कुत्ता, बिल्ली, है ना, घोड़ा, गीदड़ भी लिख सकते हो आप। ये सब के सब जानवर हैं जो थल पर रहते हैं, यानी कि जमीन पर रहते हैं। आगे है मेरी सोच, यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम भी अगर गीदड़ की जगह होते तो किसी न किसी तरीके से इस शक को दूर करने की कोशिश करते कि मगरमच्छ मरा है या नहीं मरा है। हम अगर गीदड़ की जगह होते, अगर मैं गीदड़ की जगह होती तो गीदड़ मर भी गया होता तब भी मैं उसके पास नहीं जाती, क्योंकि जो गीदड़ है मेरे लिए, जो मगरमच्छ है वो मेरा दुश्मन है, मेरे लिए खतरा है। इसलिए अगर वो मर भी गया होता तब भी मैं उसके पास बिल्कुल नहीं जाती। आगे प्रश्न, आप क्या सोचते हैं, अगर मगरमच्छ पूंछ ना हिलाता तो अनुमान लगाइए कि कहानी का क्या अंत होता। तो इसका मैं आंसर लिख दे रही हूँ बेटा, आप भी लिख सकते हैं। अगर मगरमच्छ पूंछ ना हिलाता, अगर मगरमच्छ पूंछ ना हिलाता तो क्या होता बताइए। गीदड़ को यकीन हो जाता कि ये मर चुका है ना, और वो उसके पास चला जाता और मगरमच्छ उसको खा जाता। यानी कि गीदड़ को यकीन हो जाता कि मगरमच्छ मर गया है, तब गीदड़ को
मगरमच्छ खा जाता है ना। मगरमच्छ उसको खा जाता था, है ना। तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है ऐसी कंडीशन में। तब क्या होता कि अगर मान लो जो गीदड़ था अपना दिमाग ना लगाता, चाल ना चलता, और वो ऐसे सोचता कि भाई ऐसा है कि मगरमच्छ तो मर गया है, और वो उसके ऊपर पत्ते डालने के लिए चला जाता, तो मगरमच्छ क्या करता, मगरमच्छ उसको खा जाता। और इस तरीके से जो कहानी थी वो बिल्कुल बदल जाती। यानी कि अब कहानी में जो गीदड़ बचा है और मगरमच्छ जो है वो उसको नहीं खा पाया है, तब मगरमच्छ बचता नहीं, उसको गीदड़ खा जाता। इसके बाद अगला प्रश्न है बेटे, इसको हम कर रहे हैं। आगे आपको दिया गया है मेरी कलाकारी। तो देखिए ये अंडे रखने की ट्रे है, उसमें से काट करके देखिए ये गोला निकाला है किसी ने, उस गोले को निकाल करके कलर कर लिया ग्रीन कलर, उसको फिर ड्रॉ कर लिया उसमें गोला बना करके उसके ऊपर से, और इस तरीके से कछुआ बनाया है। देखिए ये दो वो गोले जोड़ करके उनको कछुआ बनाया है। ये कलाकारी है, हो सकता है कि आपके टीचर भी आपको इसे करने के लिए कहें। आगे है ठहाके। तो इस पाठ को हम यहाँ ही साथ के साथ ही है, इसको भी पढ़ लेते हैं बहुत जल्दी से। आपको एक चुटकुला दिया हुआ है। तो हाथी कहता है इस पृथ्वी पर मुझसे बलवान कोई जीव नहीं है, यानी कि वो कहता है हाथी की मुझसे ज्यादा ताकतवर यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो चींटी कहती है अच्छा, अगर इतने ही बलवान हो तो मेरे बिल में घुसकर दिखाओ। यानी कि चींटी कहती है हाथी से इतने ही ज्यादा ताकतवर हो तो मेरे बिल में घुस करके दिखा दो, क्योंकि चींटी का बिल जो होता है वो तो बहुत छोटा सा होता है। लड़की कोई है जो अपने सहपाठी से कहती है वो कौन सी कली है जो खिल नहीं सकती। यानी कि कलियां जो होती हैं पौधों की वो खिल जाती हैं, पर लड़की पूछती है कौन सी कली है कि जो खिल ही नहीं सकती। तो सहपाठी कहता है, उसका साथी कहता है, क्लासमेट कहता है उसका कि आसान सी बात है, छिपकली। और क्या छिपकली ऐसी कली है जो खिल नहीं सकती। आगे है अमन हाथ से दाने फेंकने का अभिनय कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था दाना फेंकने की। तभी उसका दोस्त आता है, मित्र कहता है अमन ये क्या कर रहे हो। तो अमन कहता है चिड़िया को दाने खिला रहा हूं। तो मित्र कहता है पर तुम्हारे हाथ में दाने तो है नहीं। तो अमन कहता तो ये चिड़िया भी तो नहीं है। अब अध्यापक अगला चुटकुला है आपके लिए। अध्यापक कहते हैं 15 फलों के नाम बताओ। तो ममता कहती है आम, संतरा, अमरूद। उसके बाद उसको याद नहीं आते, कहती है 1 दर्जन केले। 1 दर्जन में कितने होते हैं फल, 12। 1 दर्जन यानी कि 12। तो 12 केले और 1 अमरूद और 1 संतरा और 1 आम, 15 फल हो गए, है ना। तो अगला चुटकुला है आपका। पूनम अपनी क्लासमेट से कहती है मैंने एक ऐसी चीज बनाई है जिससे हम दीवार के आर पार देख सकते हैं। तो उसका सहपाठी है वो पूछता है अरे वाह क्या है वो चीज। तो पूनम कहती है छेद। ठीक है, तो ये थे आपके पाठ के चुटकुले जो सिने आप कहते हैं। और यहाँ आपका ये पाठ खत्म हो गया जिसका नाम था चतुर गीदड़। पाठ 8 था आपका ये एनसीईआरटी की नई बुक वीणा का, जो कि एक एकांकी था। तो आई होप आपको पाठ समझ में आया होगा। कहीं कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नहीं तो बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी पढ़ाई के लिए। और आज एक बात चल रही थी कि सिलेबस बताइए फर्स्ट टर्म में कितना आएगा, सेकेंड टर्म में कितना आएगा। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि इस फर्स्ट टर्म में सिलेबस 8 या 9 पेज आ सकते, आपके 8 या 9 पाठ आ सकते हैं। हो सकता है कम भी आए क्योंकि बुक बहुत लेट आई थी, पर हाँ 3rd क्लास की बुक तो टाइम से आ गई थी, इसलिए आपके 9 पाठ फर्स्ट टर्म में आ सकते हैं। तो 9 के बदले में आपको 10 पाठ कराऊंगी चतुर गीदड़ के बाद। अभी 2 पाठ और करा दूंगी। इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए वीडियोस को, क्योंकि अगर आप पूरी की पूरी वीडियो देख रहे हैं तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से चीजें समझ में आ रही हैं, और कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाए आप लोग उसको बता सकते हैं। तो आपकी परीक्षा के लिए आपको एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे है। जय हिंद, जय भारत।